हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, फियर ऑफ डेथ। मतलब मरने का डर जो आदमी को सताता है, जो आपको विचार। कल मुझे एक व्यूअर का कॉल आया कि सर मुझे जो है कि मरने का डर सताता है, उस पर आपने अभी तक एक भी वीडियो नहीं डाले हैं, तो उसके पे जो है एक वीडियो बना दीजिएगा। तो आज हम उसी के ऊपर जो है कि आप लोग से बात करने वाले हैं, मरने का डर जो सताता है और जो विचार जो आपको परेशान करते हैं, उसी के ऊपर जो मतलब अपने फैमिली से रिलेटेड कि हमारे फैमिली के साथ कुछ बुरा हो जाएगा, या जो है कि मतलब अनचाहा विचार जो आपको आते रहता है अपने फैमिली, माता पिता से रिलेटेड। अगर कोई होंगे तो उनका हस्बैंड से रिलेटेड, कोई हस्बैंड है तो वाइफ से रिलेटेड, तो मतलब ये सब रिलेटेड आते रहता है कि कुछ किए तो मतलब कहीं भी कोई भी चीज़ में आने लगता है डाउट कि फैमिली के साथ बुरा आ जाएगा। पानी जैसे पानी पिए तो पानी नहीं पिए तो आपको ये हो जाएगा, कपड़ा जैसे झाड़े नहीं या कुछ पोछा नहीं लगाए तो हो जाएगा। मतलब कोई चीज़ में भी डाउट होने लगता है। तो ये चीज़ जो है कि आपको आने लगता है फियर ऑफ डेथ, मतलब ये मरने का विचार, कि जो है कि सिर्फ अपना मरने का विचार नहीं, अपने किसी का फैमिली मेम्बर से भी हो सकता है ये, या जो है कि आपको फैमिली मेम्बर हो गया, आपका हस्बैंड हो गया, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है मरने के विचार। और जब वो मन में आता है तो आपका मन में चलने लगता है ऐसा नहीं होता है, कुछ ऐसा नहीं होता है, जिसके कारण से आपको अपनी तर्क वितर्क देते रहते हैं और फंस जाते हैं उसमें और उलझ जाते हैं। उलझ की वजह से परेशान, एंजाइटी आपको परेशान होने लगते हैं। तो दोस्तों आज इसी पे हम बात करने वाले हैं कि तो इसको ठीक कैसे किया जाए। तो इसमें समझने वाली बात जो है कि हम बार बार समझने पर कहते हैं कि ओसीडी के माइंड के अंदर सिर्फ समझ ही काम आती है। तो सबसे पहले जो आपको जो डर आता है कि हमारे फैमिली मेम्बर, जैसे कि मम्मी पापा या हस्बैंड या जो है बेटा बेटी, कोई जिससे रिलेटेड भी होता है, तो यहाँ पर समझने का बात क्या करना है आपको कि जो विचार आ रहे हैं, जो एक टैगलाइन जो बता रहे हैं, उसको जो है कि 100% अपने आप में जो है कि इसको मान लीजिए कि जो हम जो अगर किसी दूसरे के बारे में कुछ भी सोचते हैं तो उनका असर जो है कि उनके ऊपर नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई आपका फैमिली मेम्बर में कोई 1 दिन 2 दिन के लिए बाहर गया होगा, तो आपको लग रहा होगा कि कहीं उनका एक्सीडेंट नहीं हो जाए या जो उनके साथ कुछ बुरा नहीं हो जाए, ऐसा लग रहा है। क्या उनके साथ हुआ? 99 केस में लोग उनके साथ बुरा नहीं हुआ दोस्तों, ये देख लीजिए अपने ऊपर। तो इससे मतलब पता चलता है कि आप जो दूसरे के बारे में, अपने मम्मी के बारे में, पापा के बारे में, हस्बैंड के बारे में या बच्चे सब के बारे में कुछ भी सोचते हैं तो उन पे उनका रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों, ये आप जो है कि समझ लीजिए। और जो आपको फैमिली के बारे में आ रहा है, जो फियर ऑफ डेथ का जो आ रहा है आपको प्रॉब्लम जो आ रहा है, इससे जो है कि आपके फैमिली के ऊपर, किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपके दिमाग में ठाउट आ रहा है। तो प्रॉब्लम है किसको होने वाला? प्रॉब्लम आपको होने वाला है, जो है कि आपको उससे जो है कि डर होने वाला है। डरने के कारण से आपको जो विचार आते हैं, जो आपको जो ठाउट आते हैं, तो आपको परेशानी होने वाली है। तो आप जो है कि आपको जब ये विचार आते हैं तो आप डर जाते हैं। आप डर जाते हैं तो आपके अंदर जो है कि अचानक से भयानक विचार जो है कि मन में चलते रहता है। तो इससे परेशान कौन होंगे? आप होंगे। तो यहाँ पर समझने का जो की कोशिश करना है, जो डेथ है वो देखिए, जब एक बार जो आपको आया होगा तो आप उसको बार बार जब रिपीट किए ना, तो ये जिससे डरने के कारण से क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। कम होने के कारण से उसमें तर्क वितर्क में फंस गए। जब आपको शुरुआत में ये ठाउट जब परेशान कर रहा होगा, एक बार देखिए जब आपको विचार परेशान किया होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लो हुआ, तो वे विचार जो हैं कि जब आपको बार बार आने लगे तो आपको वो जब उस पर तर्क वितर्क करने, जो सोच रहे कहीं वही तो नहीं हो जाए, इससे जो है कि बार बार परेशानी होने लगती है। तो फियर ऑफ डेथ में समझना, तो एक बात तो समझना है कि डेथ सबका होने वाला है एक ना एक दिन, जो है कि सबका डेथ होगा एक दिन न एक दिन, मरना सबको है दोस्तों। और यहाँ जो है कि मरने का जो डर है वो आपको परेशान कर रहा है, उसके बारे में जो आपको चिंता है, बार बार वही ठाउट आता है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में चले गया है। तो ये चीज़ जो है समझना है कि जो उसके जो डर से जो विचार आ रहे हैं, ये ओसीडी के कारण से आ रहे हैं। और जो है कि यहाँ समझना है, जो आपको विचार जो होते हैं ना, विचार के कारण से आप जो तर्क वितर्क में फंस जाते हैं, नहीं होगा ये सब चीज़, जो है कि नहीं ये सब चीज़ नहीं होता है, तो इसमें जो आप फंस जाते हैं, तो इसके कारण से आप जो चिंता, घबराहट, ये परेशानी आपको होने लगती है। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमारे ओसीडी के कारण से आ रहे हैं, क्योंकि विचार अभी जब एक पैटर्न बन गया है विचार आने का, तो आपको ये विचार आते रहेंगे पैटर्न के तौर पर।
जब ये विचार आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, अभी लेबल लगाना है कि हमें ये OCD कारण से आ रहा है, तो ये आप उस पर लेबल लगाइए। दूसरा काम क्या करना है, आपको उसको रिएक्शन नहीं देना है। रिएक्शन आप देने लगते हो दोस्तों कि नहीं इतना दिन से सोचे तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी भी कुछ नहीं होगा, या जो है कि ये विचार आना ही नहीं चाहिए, ये विचार क्यों आ जाता है, ये सब चीज़ जो है कि कोई रिएक्शन नहीं करना है अपने तरफ से। अब विचार आए OCD का लेवल लगाइए, ये हमारे OCD का विचार है, तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। मतलब OCD का विचार आ रहा है, नहीं OCD बीमारी कारण से आ रहा है, तो उस पर जो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। फिर दूसरा चीज़ क्या करना है, उसको आप इस इग्नोर करना है। अब जो डाउट को इग्नोर करके दूसरे काम में दिमाग लगे, विचार आएगा, हम बता रहे हैं, एंजाइटी भी होगी जब आप जो है कि इग्नोर करेंगे, तो इग्नोर करेंगे, थोड़ी देर की एंजाइटी होगी, लेकिन कुछ दिन के बाद धीरे धीरे आपका जब ये हैबिट बनने लगेगा तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। तो जब इसको वैल्यू नहीं देने लगेंगे तो ये विचार देखेंगे धीरे धीरे आपका ख़त्म होने लगेगा। और अगर अपने से हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप काउंसलिंग में किसी का हेल्प ले सकते हैं। कोई भी काउंसलर जो आपको पसंद हो, हम हो या कोई और हो, उससे जो है कि आप बात करके उससे जो है कि काउंसलिंग लेकर आप उससे ठीक हो सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो जो है कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर कोई क्वेश्चन डाउट है तो हमें क्वेश्चन कमेंट करके या जो हमसे बात करके, हमसे कंसल्ट करके आप हमसे ठीक हो सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको, जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगा हो वो पॉइंट जो है कि अपने ऊपर अप्लाई कीजिए और देखिए जो है कि धीरे धीरे आपका में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका OCD ठीक होने लगेगा दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल।